एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विथ हर्पी एंड इस वीडियो में आपको कुछ 10 फैक्ट्स बताने वाली हूँ डीयू के बारे में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बता देना कि इस वीडियो से आपको और क्या पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीयू के अंदर चाहे वो मिरांडा हाउस कॉलेज हो या भगनी निवेदिता कॉलेज हो, सारी फैकल्टीज सेम ही होती है। इवन आपकी जो परमानेंट फैकल्टीज़ नहीं होती हैं वो दूसरे कॉलेज जाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैकल्टी मिरांडा हाउस में है तो इसका चांसेस हैं कि वही सेम फैकल्टी सेम टीचर कुछ साल बाद आपको श्यामलाल में भी देखने को मिले, जो कि परमानेंट टीचर नहीं होते हैं। कुछ टाइम बाद टीचर परमानेंट हो जाता है एक्सपीरियंस के बेसिस में, ठीक है। तो जब तक वो परमानेंट नहीं होते हैं तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर कॉलेज, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ यहाँ पे रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। रैगिंग होती क्या, वो तो हटाओ, आप इवन अपने सीनियर्स के साथ चिल कर रहे होगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा सीनियर जूनियर बॉन्ड देखने को मिलता है। एंड सच बताऊँ तो यहाँ पे फेवरिज्म भी होता है। एंड जब फेवरिज्म अपने साथ होता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। तो इसलिए नेटवर्किंग अच्छे से करना, अच्छे बॉन्ड बनाना विद सीनियर्स जूनियर्स एज वेल एज टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। सेकेंड थिंग इज कि डीयू के अंदर जितना नॉर्थ कैंपस फेमस है उतना ही ज़्यादा फेमस है सुदामा टी स्टॉल। सुदामा जी की चाय के लिए लोगों को 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है। आपको उनके स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। एंड जब मैं स्टॉल कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कुछ ऐसा स्टॉल टाइप होगा, नो। उन्होंने फुटपाथ पे ही अपना गैस वगैरह रख रखा है, अपने कुल्हड़ वगैरह रख रखे हैं एंड वहीं से वो अपनी चाय बेचते हैं। उनकी चाय की इतनी ज़्यादा डिमांड है नॉर्थ कैंपस में, आप भी जाओगे, आप भी देखोगे, आपको भी वेट करना पड़ेगा। इवन आप अगर गूगल करोगे ना तो गूगल में भी सुदामा जी की टी स्टॉल का लैंडमार्क दिखाता है। थर्ड थिंग इज अटेंडेंस। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि डीयू के अंदर अब आपकी 66% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होना है तो 66% अटेंडेंस ज़रूरी ही होती है, नहीं तो बहुत से कॉलेज आपको डिटेन कर देते हैं। डिटेन यानी सेमेस्टर एग्जाम में बैठने ही नहीं देते हैं। बट इसका एक टिप बताऊँ कि आप अपनी अटेंडेंस कैसे मेंटेन कर सकते हो। देखो, अगर आप किसी भी सोसाइटी का पार्ट हो तो अगर आप सोसाइटी के काम के कारण अपनी क्लास मिस करते हो तो सोसाइटीज़ आपको पिंक स्लिप देती हैं। पिंक स्लिप इज़ बेसिकली अ फॉर्मेट कि आपने सोसाइटी के काम के कारण कौन सी क्लास किस दिन छोड़ी है, आप उसको फिल करो, अपने कन्वीनर से साइन लो एंड उसको जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को दिखा दो एंड वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। बट हाँ, ये पिंक स्लिप का क्राइटेरिया हर कॉलेज में अलग होता है। लाइक किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको 30% फिजिकली क्लास अटेंड करनी है तभी जाके पिंक स्लिप लगेगी, नहीं तो आपकी सारी पिंक स्लिप वेस्ट है। तो थोड़ा सा क्राइटेरिया देख लेना एंड बाकी तो जुगाड़ हो ही जाता है। इसीलिए कह रही हूँ कि बॉन्ड अच्छे बनाना, क्योंकि आपके पिंक स्लिप में आपके कन्वीनर के भी साइन लगेंगे। एंड सच बताऊँ ना तो आप पिंक स्लिप एक्स्ट्रा फिल करके भी एक्स्ट्रा अटेंडेंस ले सकते हो। किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें बता दिया। एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट हाँ अटेंडेंस के लिए तो करना पड़ता है। फोर्थ थिंग इज कि डीयू बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है एंड ये सारी चीज़ें आपको डूसू के इलेक्शन के दौरान देखने को मिल जाएंगी। डूसू का इलेक्शन इज़ बेसिकली पूरे डीयू के लेवल का एक इलेक्शन होता है जहाँ पे आप सारे डीयू के बच्चे मिल के एक अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह चूज़ करोगे। बट मैं सच बताऊँ ना, डूसू के इलेक्शन के टाइम पे नॉर्थ कैंपस की अलग ही वाइब होती है। आपको सड़क पे पूरे टैम्पलेट्स दिखेंगे, कैंपेनिंग अलग लेवल की हो रही होती है। इवन कई जगह तो ऐसे प्रोमिसेस करे जाते हैं हफ्ते भर कैंटीन में सभी बच्चों के लिए फ्री एकदम फ्री फूड, जो भी खाना है जो भी करना है। और ये कौन कराता है? अपने कैंपेनिंग में वो कैंडिडेट्स कराते हैं कि हमारी तरफ से कैंटीन का पूरा खाना फ्री, वो बिल पे करते हैं और आपको अच्छी खासी रैलीज भी देखने को मिलेंगी। एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में ही देखने को मिलती हैं। बाकी साउथ कैंपस में भी देखने को मिलती है, बट नॉर्थ कैंपस की वाइब अलग होती है। और साथ ही साथ डीयू में लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं सच बताऊं, ज़्यादातर आपको कोएड कॉलेजेस में देखने को मिलता है। एक दो कॉलेज के नाम बता दूं तो रामजिस में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, श्री औरबिंदु कॉलेज में काफ़ी होते हैं, सत्यवती में भी कभी कभी होते हैं, दयाल सिंह में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे कॉलेजेस ख़राब हैं। आप इन्वॉल्व मत हो लड़ाई झगड़े में, आप बस देख के निकल लो, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ उनका रीज़न होता है, आपस का रीज़न है, ठीक है। आप अब टीचर्स वगैरह को बता सकते हो। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती घसीटा जाएगा लड़ाई में, नहीं। जिनका खुद का मैटर होता है उनका ही चल रहा होता है कुछ ना कुछ, उन सब चक्करों में आप मत पड़ना, बाकी ये चीज़ें होती हैं।
फिफ्थ थिंग इज़ कि डूसू के इलेक्शन के अलावा भी आपको डीयू के हर कॉलेज में बहुत टाइप के इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। साल भर में आपके कितने सारे इलेक्शंस हो रहे होंगे ना, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। बट हाँ, जो डूसू का इलेक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पे होता है। बाकी जो इलेक्शंस होते हैं वो नॉर्मल वाले इलेक्शंस होते हैं। जैसे स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन हो गया, तो आपको अपने कॉलेज के लिए प्रेसिडेंट वगैरह चूज़ करना है, एक स्टूडेंट यूनियन चूज़ करनी है, वो हो गया। साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट्स के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी आपको डिपार्टमेंट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है। लाइक हर डिपार्टमेंट का भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ होता है। एंड ऊपर से इवन आप देखोगे ना, हॉस्टल के अंदर भी आपको हॉस्टल यूनियन देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो इलेक्शंस होते हैं कॉलेज लेवल के होते हैं, हेल्दी इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है। इंटरनल छोटी मोटी वाली बात है कि मुझे वोट करना, ये वो तो कैंपेनिंग का पार्ट है, देखो, ठीक है। तो ऐसे बाकी आपको यहाँ पे और इतना बड़े लेवल पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सिक्स फैक्ट में आते हैं, जब मैं आपको स्टूडेंट यूनियन के बारे में चीज़ें बता ही रही हूँ तो हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की बात बताती हूँ। हिंदू कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट होता है, हिंदू कॉलेज के अंदर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। एंड साथ ही साथ इनकी खुद की एक पार्लियामेंट होती है। इन्होंने अपना ही एक अलग सा मल्टीवर्स बना के रखा है, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो हाँ, हिंदू का ये एक फैक्ट है जो कि सारे कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड साथ ही साथ आई थिंक सभी बच्चों ने हिंदू के वी ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो एक बार गूगल करके देख लेना। सेवन्थ पॉइंट में मैं आपको कुछ एक दो कॉलेज के फैक्ट्स बताती हूँ। जैसे कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज मॉर्निंग में ही लगता है, वो नाम का इवनिंग कॉलेज है। दयाल सिंह के अंदर दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की अलग से बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसलिए वो कॉलेज मॉर्निंग में ही लगता है, नाम दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू के अंदर आप देखोगे कि एक साइड आपका ग्राउंड है एंड उसके अपोजिट ही आपको थोड़ा पहाड़ टाइप में देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है मोतीलाल के अंदर। एंड मोतीलाल का कैंपस बाकी डीयू के कॉलेज से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे डीयू के हर कॉलेज में ग्रीनरी तो देखने को मिलती है, बट मोतीलाल का कैंपस ही थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, मतलब बिल्डिंग ही ग्रीन ग्रीन है, समझ रहे हो। अब आते हैं 8th पॉइंट पे। तो आप सबको पता ही होगा कि डीयू को 100+ ईयर्स हो चुके हैं इस्टेब्लिश्ड हुए, एंड बहुत सारे कॉलेजेस इंडिपेंडेंस के पहले के इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। एंड आप ये जो लोगो देखते हो ना डीयू का 100 ईयर्स वाला, ये तो एक गार्गी के बच्चे ने बनाया है, जस्ट फ्लेक्सिंग गार्गी कॉलेज अ बिट। बट हाँ, हमारा डीयू का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज, ठीक है। अब आते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डीयू के अंदर आपको अल्कोहल कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड इवन ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है डीयू के अंदर। ऐसा नहीं है कि एकदम खुलेआम चीज़ें होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो कंपनी है वो बहुत वाइजली चूज़ करो, फालतू में बिगड़ मत जाना। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है। तो आई डोंट वांट कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ के अपने आप को बिगाड़ दो। जो आप इतने अच्छा बच्चा बन के आए थे स्कूल से, आपने इतना अच्छा स्कोर करा था, एंड आप इन सब चीज़ों के पीछे अपना फ्यूचर ख़राब कर दो। तो जस्ट अ वार्निंग फ्रॉम माई साइड कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपके आसपास भी लोग इन सब में इन्वॉल्व होंगे, बट आपको सही से रहना है, ठीक है। अब आते हैं 10th एंड लास्ट पॉइंट पे। तो कहा यह जाता है कि जिस एरिया पे आपका अभी डीयू का नॉर्थ कैंपस इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे पूरा पहले शमशान हुआ करता था, एंड वहाँ पे टीचर्स ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विटनेस करी हैं। एंड स्पेशली रात के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे से आ रहा है, या फिर उन्हें सफ़ेद परछाइयाँ दिख रही हैं। बट इस बात पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में रात के 1-2 बजे बच्चे आराम से चिल कर रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब ऐसा कुछ है। बट हाँ, फिर भी कुछ बच्चों का ये कहना है कि नॉर्थ कैंपस का जो बैकयार्ड वाला एरिया है, जो कुछ कॉलेज के पीछे का एरिया है, वहाँ पे भी अभी रात में कोई नहीं जाता है, लोग जाने से डरते हैं। तो वैसे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि होता तो आपकी बहुत ज़्यादा खबरें पता चल जाती। बाकी जो जहाँ भी खाली जगह होती है वहीं पे तो आपकी ये सारी चीज़ें बनती है ना, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ें थी तो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा डीयू के बारे में। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहती हूँ, और आपकी पूरी कॉलेज जर्नी में आई विल बी हेल्पिंग यू। तो आपको एक चैनल पे जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो क्या बात है ना। चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, एंड आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाओ। बाय बाय।